प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने फिर से हमें एक अच्छा मौका दिया है प्रभु के वचन मनन करने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज एक छोटे से संदेश में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हर एक मसीही को पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी हमको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, जब हम आराधना करते हैं तो हम आत्मा के जरिए ही आराधना करते हैं। तो आराधना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा से ही हम उनकी आराधना कर सकते हैं। पहली बात है, हम परमेश्वर की आराधना पवित्र आत्मा के जरिए ही कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम आराधना करते हैं हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का गीत गाते हैं, वो पवित्र आत्मा के जरिए नहीं गाते, उनके टैलेंट के जरिए गाते हैं। टैलेंट यही रहता है, वो ऊपर नहीं जाता, वो परमेश्वर से ग्रहण भी नहीं करते। लेकिन जब भी हम आराधना करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, इसलिए आराधना करते वक्त हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। यूहन्ना की किताब 4 उसका 24 में लिखा गया, जो भी मेरे आराधना करेंगे वो सच्चाई और आत्मा से मेरा आराधना करेंगे। तो पहली बात, एक मसीही को पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? इसलिए उसको चाहिए कि वो आत्मा के जरिए आराधना करे। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए ही हम सब कुछ समझ पाते हैं। आज जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसे अगर समझ पाना है, उसे समझ लेना है, समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर ये सब हम समझ नहीं पाते। ये सब क्यों होता है? हम जब वचन भी पढ़ते हैं तो वो तभी समझ पाते हैं जब परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें जब अगुवाई करते हैं तभी हम ये समझ पाते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए ही एक विश्वासी जी सकता है। आत्मा के बगैर कोई जी नहीं सकता, वो सांसारिक प्राणी हो या आत्मिक प्राणी हो। आत्मिक होने से भी पवित्र आत्मा हमें चाहिए, क्योंकि पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आते हैं, वो क्या करता है? हम लोग गिफ्ट्स के बारे में सोचते हैं। जब पवित्र आत्मा आते हैं ये सब हमें गिफ्ट्स मिलता है। लेकिन पहली बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा किसी विश्वासी के जीवन में आते हैं तो उसे पवित्र बनाते हैं। पवित्र आत्मा का पहला काम है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का पहला काम है हर एक विश्वासी को पवित्र बनाना। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे तो इस संसार में कैसे पवित्र जीवन जीना है वो आपको सहायता करेंगे। ये तीसरी बात है। चौथी बात, पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा ही हमें मार्ग दिखाते हैं। आगे कैसे जाना है, इस संसार में कैसे रहना है, इसीलिए पवित्र आत्मा ही हमें सहायता करेंगे। ये चौथी बात है। और पांचवी बात, पवित्र आत्मा के सहायता से ही हम प्रार्थना करते हैं। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 18 में लिखा गया है, हम पवित्र आत्मा के जरिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना है, तो हमें पवित्र आत्मा के जरिए प्रार्थना करना है। प्रभु हमें सहायता करे। पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए? प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं, पहला अध्याय 8वां वचन में, पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि हमें गवाही देना है। एक शक्तिपूर्वक, भरपूरी के साथ, निडर होकर के परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है वो सब अगर संसार में बोलना है, अपने रिश्तेदारों से बोलना है, हम जहां नौकरी करते हैं, हम जहां रहते हैं, वहां लोगों को अगर परमेश्वर के बारे में गवाही देना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम गवाही नहीं दे सकते। इसीलिए हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? पहली बात, पवित्र आत्मा के जरिए ही हम आराधना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए ही हम आने वाले चीजों को समझ पाते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए ही हम जी सकते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए ही हम प्रार्थना कर सकते हैं और पवित्र आत्मा के जरिए ही हम गवाही दे सकते हैं। इसलिए हमें दुआ करना है, प्रभु मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, पवित्र आत्मा होना चाहिए। हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में, वो घर में हो या बाहर में हो,
कलीसिया में हो या संसार में हो, वो किसी जगह पर भी हो क्यों ना हो, उसे पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए ही हम गवाही दे सकते हैं। बहुत सारे मसीही लोग गवाही नहीं दे पाते, बहुत सालों से एक ही जगह पर है, नौकरी करते हैं, कोई कॉलोनी में है, कोई अपार्टमेंट में है, कोई डिपार्टमेंट में है, कहीं पर भी वे लोग रहते हैं लेकिन गवाही नहीं दे पाते। पहला और आखिरी कारण है कि पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में आते हैं उसे गवाही देने के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वो उसको वही पावर देते हैं ताकि वो गवाही बन पाए। प्रभु आप सबों को सहायता करे। आज दुआ करना है, प्रभु जी मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सहायता करिए समझने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।